हेलो लर्नर्स, आज हम करेंगे परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता, इट्स मीनिंग, फीचर्स एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म का संतुलन, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। और जो ये क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ये बीए और बीकॉम, MBA, MCOM उनके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 1, जिसमें हम इसके कुछ मेथड्स करेंगे और आगे उसको फिर हम एलाबरेट करेंगे, उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म कैसे होता है, तो आपको वहाँ पर मीनिंग, डेफिनेशन और इसकी फीचर्स भी बताना जरूरी है कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा बाजार है जिसमें किसी वस्तु के समरूप वस्तु के बहुत से क्रेता व विक्रेता होते हैं और जो प्राइस है वो इंडस्ट्री डिटरमिन करती है और जो फर्म है वो उस प्राइस को ले लेती है। तो इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज द प्राइस टेकर। इंडस्ट्री जो प्राइस को बनाती है, प्राइस को डिसाइड करती है, डिटरमिन करती है और फर्म उस प्राइस को ले लेती है, उसी प्राइस पर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करती है। So perfect competition is that situation of the market wherein there are large number of buyers and sellers of a homogeneous product. Product homogeneous है, समरूप है, समरूप का मतलब एक जैसा है। And the price of such a product is determined by market forces, that is the industry. Market forces का मतलब डिमांड और सप्लाई से डिटरमिन होता है और किसके द्वारा? इंडस्ट्री के द्वारा, by the industry. All firms sell the product at this same price. जो प्राइस डिसाइड होता है इंडस्ट्री के द्वारा, सभी फर्म्स उसी प्राइस पर सेल करती हैं अपने प्रोडक्ट को। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? लेफ्ट विच के अकॉर्डिंग परफेक्ट कंपटीशन इज ए मार्केट इन विच देर आर मैनी फर्म्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स विद नो फर्म लार्ज इनफ रिलेटिव टू द एंटायर मार्केट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस। लेफ्ट विच क्या कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर बहुत सी फर्म्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेल करती हैं और कोई भी फर्म इतनी बड़ी नहीं होती कि वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके, मार्केट प्राइस को प्रभावित कर सके। तो इससे पहले भी एक वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर डाली है जिसमें मैंने पूर्ण प्रतियोगिता और उसमें कीमत निर्धारण के बारे में बताया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। तो अगर कोई स्टूडेंट वो देखना चाहता है कि परफेक्ट कंपटीशन और उसकी प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होती है, वो हम वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हम इसकी करते हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जो कंपटीशन है, सिचुएशन मार्केट है, उसमें बायर्स और सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोई भी बायर या सेलर इतना बड़ा नहीं होता। सभी जो बायर और सेलर, कोई भी बायर या सेलर इतना बड़ा नहीं होता कि वो सारी की सारी मार्केट को अफेक्ट कर सके या उसके प्राइस को अफेक्ट कर सके। तो कोई भी बायर या सेलर मार्केट प्राइस को अफेक्ट करने के लिए इतना बड़ा नहीं होता। ज़्यादा होते हैं लेकिन वो स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। स्मॉल मीन्स उनके पास इस तरह की कोई वो नहीं होती, पावर नहीं होती, या उनके पास इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो मार्केट के प्राइस को अफेक्ट कर सके। नेक्स्ट है होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है दैट इज़ होमोजीनियस, इट मीन्स सभी फर्में एक जैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। परफेक्ट नॉलेज, बायर्स एंड सेलर्स आर फुली अवेयर ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है तो बायर्स और सेलर्स को पूरी परफेक्ट नॉलेज है। बायर्स को पूरी नॉलेज है प्राइस के बारे में कि क्या प्राइस सेलर्स के द्वारा चार्ज किया जा रहा है, और सेलर्स को पूरी नॉलेज है कि उनको किस प्राइस पर कॉमोडिटी को बेचना है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। कोई भी फर्म, नई फर्म एंटर कर सकती है और कोई भी पुरानी फर्म इंडस्ट्री को छोड़कर जा सकती है। फ्री फ्रॉम चेक्स। सभी तरह की बाउंड्री से फ्री होती हैं फर्में। कोई भी बायर्स एंड सेलर्स आर फ्री फ्रॉम एनी चेक्स। और रिस्ट्रिक्शंस, किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, उनके बीच में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि जो उनको फुलफिल करना ही है। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी। जो
इसकी परफेक्ट कंपटीशन की एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स एज वेल एज गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो कहीं पर भी मोबाइल किए जा सकते हैं। मोबाइल का मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईजिली जा सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती, जिससे कि प्राइस को नहीं बढ़ाया जा सकता। लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट, किसी भी तरह की कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है। सेलिंग कॉस्ट में हमारे पास आती है एडवर्टाइजमेंट, इस तरह के मार्केटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी तरह की कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है। नेक्स्ट है सेम प्राइस, जो सभी सेलर हैं वो सेम प्राइस चार्ज करते हैं प्रोडक्ट का, क्योंकि जो प्राइस है वो इंडस्ट्री डिटरमिन करती है और जो फर्म्स हैं वो उस प्राइस को ले लेती हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि फर्म और प्राइस किस तरह से डिटरमिन करते हैं। ये इंडस्ट्री है, इट इज़ अवर डिमांड कर्व, यहाँ पर हमने इंडस्ट्री लिखा, और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ फर्म। तो ये डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ओ वाई एक्सिस पर हम प्राइस लिख देते हैं और ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी। तो ये प्राइस डिटरमिन होता है। ओ पी प्राइस डिटरमिन हुआ, किसने किया, डिटरमिन बाय इंडस्ट्री, एंड फर्म विल टेक दैट प्राइस, और जो फर्म है वो इस प्राइस को ले लेती है। इसी प्राइस पर फर्म जितना मर्जी क्वांटिटी को सेल कर सकती है। तो प्राइस इस तरह से डिटरमिन होता है। इसकी जो फुल एक वीडियो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का इक्विलिब्रियम, फर्म का संतुलन कहाँ होता है। तो सबसे पहले संतुलन करने से पहले हमें फर्म का पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ फर्म। तो फर्म इज अ सिंगल यूनिट इंगेज इन द प्रोडक्शन फॉर सेल एट ए प्रॉफिट। तो एक जो सिंगल फर्म है वो प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन में इंगेज है और वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करती है। फर्म का इक्विलिब्रियम क्या है। अब एक फर्म इक्विलिब्रियम में, संतुलन में कब होती है। अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज सेटिस्फाइड विद इट्स एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट। जब वो अपने एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट से सेटिस्फाइड है, जो भी उसका आउटपुट हो रहा है जब उससे सेटिस्फाइड है, अर्थात एक फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। तो एक फर्म इक्विलिब्रियम में तब होती है जब वो मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करती है, या अगर लॉसेस की दशा में उसको मिनिमम लॉस होंगे। तो अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज अर्निंग या मैक्सिमम प्रॉफिट्स एंड हैज़ नो टेंडेंसी टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स आउटपुट। अपने आउटपुट को इंक्रीज और डिक्रीज करने की कोई टेंडेंसी नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन करना नहीं चाहती। तो नेक्स्ट आपके पास है कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। एक तो फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करना चाहेगी, कि एक किसी भी फर्म है उसका एक ऑब्जेक्टिव भी होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स हों। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू, एम सी इज इक्वल टू एम आर। नेक्स्ट इसकी जो कंडीशन है, एम सी कर्व शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, एम सी एम आर को नीचे से काटनी चाहिए। इन दो कंडीशंस को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है मिनिमम लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, कि अगर कभी फर्म को लॉसेस हो रहे होते हैं तो वो केवल फिक्स कॉस्ट के लॉस बियर करेगी, अर्थात उसको इतना रिवेन्यू मिलना चाहिए कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाए, कि वेरिएबल कॉस्ट तो एटलीस्ट उसको मिले ही मिले। फिक्स कॉस्ट का लॉस थोड़ा सा मिनिमम वो बियर कर सकती हैं, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का लॉस नहीं। तो दीज आर द कंडीशंस। अब हम अपने आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म के मेथड्स पर। वी हैव टू मेथड्स, दो मेथड्स या वेज होते हैं, रास्ते ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। पहला है टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, जिसे हम टीआर एंड टीसी अप्रोच कहते हैं। टोटल रिवेन्यू, कुल आय तथा कुल लागत विधि, कुल आय तथा कुल लागत विधि। और दूसरा हमारे पास है मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, सीमांत आय तथा सीमांत लागत विधि, सीमांत आय तथा सीमांत लागत विधि। तो सबसे पहले हम करते हैं पहली विधि, कुल आय तथा कुल लागत अप्रोच, कुल आय तथा कुल लागत अप्रोच। अब सबसे पहले इसमें भी आगे फर्दर हम टू पार्ट्स करेंगे। मैक्सिमम प्रॉफिट, एक फर्म इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेंगे, या फिर वो लॉसेस की दशा में उसको मिनिमम लॉसेस। तो एक फर्म को प्रॉफिट कब होते हैं। पाई जो हमने ये प्रॉफिट्स के लिए लिखा है, टोटल प्रॉफिट, और जो टी आर है वो है टोटल रिवेन्यू, कुल आय माइनस टीसी कुल लागत। टोटल
रिवेन्यू में से जो कुल आय हैं, टोटल रिवेन्यू में से कुल लागत को लेस करने से हमारे पास प्रॉफिट्स आते हैं, टोटल प्रॉफिट्स आते हैं। प्रॉफिट कैसे आएंगे? जब आय में से लागतें घटा दी जाएंगी। तो एक फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ पर होते हैं जब टीआर और टीसी का डिफरेंस अधिकतम होता है। जब कुल आय तथा कुल लागतों का अंतर अधिकतम होता है तब फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट्स होते हैं। तो इसे हम एक डायग्राम से शो कर सकते हैं। ओ वाई एक्सिस पर मैंने लिखा है कॉस्ट, रिवेन्यू, प्रॉफिट्स, और ओ एक्स एक्सिस पर हमने लिखा है आउटपुट। अब सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन में जो टोटल रिवेन्यू कर्व होता है टी आर, वो इस टाइप का होता है। टोटल रिवेन्यू कर्व, टोटल रिवेन्यू कर्व, कुल आय वक्र, कुल आय वक्र जो 45 डिग्री का होता है, ओरिजिन से शुरू होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व। इसका मतलब जो प्राइस है वो फिक्स रहता है, और जो प्रॉफिट टोटल कॉस्ट है हमारे पास वो ओरिजिन से शुरू नहीं होती बल्कि वो ऊपर से शुरू होगी। टोटल कॉस्ट ये है टी सी, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब हमारे पास जो ओरिजिन से जब हम शुरू करते हैं तो 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर टी आर टी सी के बराबर है, टी आर टी सी के बराबर हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। इनको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु, जहाँ पर ना लाभ होता है ना ही हानि होती है। इन दोनों बिंदुओं पर ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, सम विच्छेद बिंदु। अब जब हम ओ से आउटपुट से ओरिजिन से एम की तरफ चलते हैं, क्योंकि आउटपुट दिखाया गया है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी लागतें अधिक हैं। ये लागत कब है? टी सी, लागत हमारी अधिक है और जो रिवेन्यू है वो हमारे पास कम है। तो इसका मतलब इस आउटपुट पर, ओ एम से पहले आउटपुट पर हमें हानि हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टोटल कॉस्ट अधिक है, रिवेन्यू कम है। तो कोई भी प्रोड्यूसर, एक जो रैशनल प्रोड्यूसर है, वो कभी भी यहाँ पर आउटपुट नहीं करेगा। और इसी तरह से अगर हम देखें M1 के पश्चात, M1 आउटपुट के बाद TC अधिक है, टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट TR से अधिक है, तो यहाँ पर भी फर्म को लॉसेस हो रहे हैं, यहाँ पर भी फर्म को लॉस हो रहे हैं। तो इसके बाद भी आउटपुट, तो आउटपुट कहाँ किया जाएगा? एक फर्म इक्विलिब्रियम में वहाँ होगी जब M से लेकर M1 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर इस पोर्शन में हमारे पास रिवेन्यू ज़्यादा है, ये TR, और ये टोटल कॉस्ट कम है, टोटल कॉस्ट और रिवेन्यू। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक फर्म को प्रॉफिट्स वहाँ पर मैक्सिमम होंगे जहाँ पर TR और TC का डिफरेंस अधिक होगा, जहाँ पर TR और TC का अंतर सबसे अधिक होगा। तो TR और TC का अंतर सबसे अधिक हमारे पास इसमें है, यहाँ पर एक स्लोप लगा के देखेंगे हम। तो यहाँ पर हमें जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू हमें RQ हो रहे हैं, TR RQ, देखो हमने इस तरह से मेजर किया है RQ, और जो कॉस्ट है वो है CQ, कॉस्ट हमारे पास है CQ। तो RC हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जो RC है वो हमारे प्रॉफिट है, RC प्रॉफिट है। और इसी तरह से हम टोटल प्रॉफिट कर्व भी बना सकते हैं, टोटल प्रॉफिट कर्व। अब देखो ये वाले हमारे लॉसेस थे, लॉसेस, तो इट मीन्स तभी ये ओरिजिन से नीचे हैं, तो यहाँ तक हमारे लॉसेस हैं, और इसके बाद इतने प्रॉफिट, जितना ये डिफरेंस है RC का डिफरेंस, उतना ही डिफरेंस लेकर ये हमारे लॉसेस बढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर ये हमारे प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स बढ़ गए, और इसके बाद ये हमारे फिर लॉसेस शुरू हो जाते हैं इन दोनों के डिफरेंस के। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट कर्व आ जाता है, टोटल प्रॉफिट कर्व, टोटल प्रॉफिट कर्व है। इसका मतलब RC के बराबर हमें इतने यहाँ पर प्रॉफिट हो रहे हैं, और देखो जितने जैसे जैसे यहाँ पर प्रॉफिट है वैसे वैसे यहाँ पर भी हमारे प्रॉफिट हैं, और ये प्रॉफिट हमारे घट रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखो प्रॉफिट हमारे घट रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो जो TPC है, टोटल प्रॉफिट कर्व है, वो हमारा नेगेटिव पोर्शन से शुरू होता है जब लॉसेस होते हैं। तो ये हमारे पास है टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट अप्रोच, मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरह से होते हैं। नेक्स्ट, फर्म को लॉसेस भी हो सकते हैं, किसी किसी दशा में फर्म को लॉसेस भी हो सकते हैं। तो अगर फर्म को लॉसेस होते हैं तब वो इक्विलिब्रियम में कैसे रहती है, तो ये देखते हैं हम। कॉस्ट रिवेन्यू, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट नहीं होगी तो हम प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, आउटपुट
ये हमारा TR कर्व है, टोटल रिवेन्यू कर्व, जो कि स्ट्रेट लाइन होगा। और जो प्रॉफिट्स हैं, जो हमारी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, वो हमारी है टोटल कॉस्ट। अब जब लॉसेस की दशा में लॉसेस मिनिमम होने चाहिए, तो फर्म को जो लॉसेस हैं वो यहाँ पर मिनिमम हो रहे हैं। जो फर्म के लॉसेस हैं, टोटल जो लॉस हैं फर्म के, वो ये यहाँ पर हैं। तो ये वाली लॉस की दशा में वो इक्विलिब्रियम में होगी। अच्छा, एक चीज़ और, जब कंडीशंस हमने की थी तो हमने कहा था कि फर्म एटलीस्ट अपनी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एटलीस्ट अचीव कर ले। तो यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट है फर्म की, वो एटलीस्ट इसके बराबर होनी चाहिए, इससे कम नहीं। जो TVC है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एटलीस्ट इसका मतलब इसको वेरिएबल कॉस्ट, जो ये लॉसेस हैं ये फिक्स कॉस्ट के बराबर हो सकते हैं। फिक्स कॉस्ट का लॉस वो बियर कर सकती है। तो फर्म लॉसेस की कंडीशन में केवल फिक्स कॉस्ट का लॉस ही बियर करेगी, और वो आउटपुट, इक्विलिब्रियम आउटपुट उसका OM होगा। तो ये हमने किया टोटल कॉस्ट एंड टोटल रिवेन्यू अप्रोच, टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट का डायग्राम एंड मिनिमम लॉसेस किस तरह से होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्जिनल रिवेन्यू, सीमांत आगम क्या होता है? डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, अर्थात क्वांटिटी चेंज होने से एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी से टोटल रिवेन्यू में क्या चेंजेस आते हैं। एंड मार्जिनल कॉस्ट है एक एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करने से टोटल कॉस्ट में क्या चेंजेस होते हैं। तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं हमारे पास। MC इज इक्वल टू MR, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, इट इज़ नेसेसरी कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन इज MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम बिलो एंड इट इज़ सफिशिएंट कंडीशन, कि अगर हम MR एंड MC अप्रोच से इक्विलिब्रियम करते हैं तो ये दोनों कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। इसे हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। MC ये हमने बनाया है PP, एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू कर्व। ये हमारा AR और MR कर्व है, और ये है मार्जिनल केस कॉस्ट U शेप की होती है। तो एक फर्म का इक्विलिब्रियम, जो पहली कंडीशन है, वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है A पॉइंट पर, कि यहाँ पर MC इज इक्वल टू MR है। तो फर्म का जो आउटपुट है वो ON आउटपुट होता है। लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन वो यहाँ पर भी फुलफिल हो रही है, जहाँ पर आउटपुट OM है। लेकिन ON के बाद फर्म अपने आउटपुट को बढ़ाना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर रिवेन्यू अधिक है और कॉस्ट कम है। मार्जिनल कॉस्ट हमारी कम है, रिवेन्यू अधिक है, तो इसलिए ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं हो सकता। और यहाँ पर सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल नहीं हो रही है कि MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो इक्विलिब्रियम के लिए B पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का होगा, जहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं और हमारा आउटपुट भी अधिक है। तो फर्म को OM आउटपुट पर इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पर MC इज इक्वल टू MR एंड MC कर्व कट्स MR फ्रॉम बिलो होगा। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब पहले हम डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म विद द हेल्प ऑफ MR एंड MC अप्रोच करते हैं। तो शॉर्ट रन में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, और लॉसेस भी हो सकते हैं। कि अ फर्म में अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए हो सकते हैं क्योंकि कोई भी न्यू फर्म एंटर नहीं कर सकती इंडस्ट्री में शॉर्ट पीरियड में। फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, एंड फर्म में सफ़र मिनिमम लॉसेस भी सफ़र हो सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन है वो उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता कई बार, जब प्राइस कम हो जाते हैं, तो इसलिए वो प्रोडक्शन को स्टॉप कर सकती है टेम्परेरी। तो फर्म को मिनिमम लॉसेस भी हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी और प्रॉफिट्स भी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉसेस के अलग से कंडीशंस करेंगे, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एज वेल एज। आई होप कि आज जितना भी हमने किया है वो आपको समझ आया होगा। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, परफेक्ट कंपटीशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो आप इसी वीडियो में से कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।